जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के भर्ती अपडेट में हम लेकर आए हैं भारतीय वायुसेना में निकली हुई नॉन कॉम्बैट वैकेंसी के बारे में, जो कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होने वाली है। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम का मतलब होता है कि ये आपकी परमानेंट नौकरी नहीं होने वाली है, ये आपके सिर्फ 4 साल की नौकरी रहने वाली है। तो इसमें हम चले देखते हैं कौन कौन से वैकेंसी किस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं। तो दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। कितनी? 25 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना चाहिए और वैकेंसी आज से ही शुरू हुई है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर इन्होंने रखी है और क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें आपकी इन्होंने कुल 10 प्रकार की पोस्ट रखी है, जिसमें कुक और मेस वेटर यानी कि जो खाना परोसते हैं, इसके अलावा सफाई वाला, खलासी जो सामान को इधर उधर उठाते हैं, इसके बाद धोबी कपड़े धोने वाले, वाटर कैरियर यानी कि पानी पिलाने वाले, बार्बर जो कि कटिंग बनाने का काम करते हैं, धोबी, मोची, टेलर और वॉचमैन की पोस्ट इसमें है। साथ दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराएगा, इसको आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। साथ ही यह अनमेरिड युवाओं के लिए सिर्फ इसमें महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों 25 अक्टूबर के पहले किन किन पदों पर हमें फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर टोटल 5 एड्रेस दिए हैं। आप किसी में से भी आप एक एड्रेस पर फॉर्म भर दीजिएगा। तो मैं आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल प्रीफर करूंगा, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग दोनों प्रकार की पोस्ट इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ हॉस्पिटलिटी यानी कि आप कुक या मेस वेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वाले एड्रेस पर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो अलग अलग पोस्ट जिसमें सफाई वाला, वाटर कैरियर वगैरह है, तो फिर आप उसमें 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो एड्रेस है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर वाला है उसमें हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग दोनों की है, तो आप मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वाला एड्रेस है इस पर ही फॉर्म भरिए। तो एड्रेस है प्रेसिडेंट CASB एयरफोर्स कैंप, नरीना बरार स्क्वायर, दिल्ली कैंट, और यहाँ पर इन्होंने कोड भी दिया है 110010। दोस्तों, अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें आपकी योग्यता रखी गई है 10th पास। क्या रखी गई है? 10th पास इसकी आपकी इसमें योग्यता रहने वाली है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो आपका ऑफलाइन आप लिफाफा पहुंचाने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पहुंचाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको उसमें 10th का मार्कशीट पहुंचाना है, पास होने वाला फोटोकॉपी उसका। फिर दोस्तों, आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो उसमें भेजना है चिपका के, जो कि जुलाई 2022 से ज़्यादा पुराना ना हो। साथ दोस्तों, आपको फोटो में एक और सावधानी रखनी है, आपको एक काली स्लेट के ऊपर कैपिटल लेटर में अपना नाम और फोटो खिंचवाने की डेट भी मेंशन करनी है और इसे पकड़कर फोटो खिंचवाना है और वो उसका अपना फिलअप करना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम हो तो आपको माता पिता का एक कंसेंट सर्टिफिकेट भी बनवाकर उसमें भेजना, जिसमें पिताजी के हस्ताक्षर हो। साथ ही दोस्तों, आपको आधार कार्ड वगैरह सभी साथ में रखने हैं, क्योंकि ये भी इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब एज की। तो इसमें आपकी एज इन्होंने रखी है 17.5 से 23 वर्ष। कितनी? 17.5 से 23 वर्ष की बात उम्र रखी है। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 1999 से 30 जून 2005 तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें दोनों डेट भी शामिल है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 31 दिसंबर 1999 या से 30 जून 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें दोनों डेट भी शामिल है। दोस्तों, अगर हम शादी की बात करें आपके मैरिटल स्टेटस की, तो इसमें सिर्फ अनमैरिड इंडियन मेल ही फॉर्म भर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया है, 10th पास इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला, जो कि मैंडेटरी। क्या लिखा है? मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका होना अवश्य है। हाइट की बात करें दोस्तों हम, तो मिनिमम हाइट इसमें रखी गई है 152.5 सेंटीमीटर। कितनी? 152.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपकी कितनी भी हाइट तो चलेगी, 157 है, 160 हो, 172, 175, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, चेस्ट की बात करें तो इसमें उन्होंने चेस्ट की कोई कैटेगरी मेंशन नहीं करी है, यानी कि जैसे कि 80 से 85, 77 से 82। लेकिन दोस्तों, आपका चेस्ट कितना भी हो वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, जिसमें 10% वेट प्लस माइनस हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपका था इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें आपका हेयरिंग, डेंटल, हेल्थ वगैरह का भी दिया है, तो आप थोड़ा पढ़ लेना। दोस्तों, बॉडी टैटू की बात करें तो अगर जो ट्राइबल से आते हैं, जो यानी कि जनजातीय समूह से आते हैं, तो उनके लिए टैटू में छूट है, उनको टैटू मान्य है। बाकी अदर कैंडिडेट को टैटू इनमें मान्य नहीं किए हैं।
चलिए दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म में। दोस्तों आपको फॉर्म इसमें ऑफलाइन भरना है, और फॉर्म भरते टाइम आपको सावधानी बता दूं कि आपको फॉर्म के ऊपर 10 रुपये का एक स्टाम्प चिपकाना है, और जो इस पता मेंशन किया गया है उस पर पहुंचाना है। साथ दोस्तों आपको फॉर्म के साथ एक और लिफाफा भी पहुंचाना है, उस पर भी आप 10 रुपये वाला स्टाम्प लगाएं और अपना एड्रेस जरूर लिखें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपको फिजिकल के लिए या एग्जाम के लिए बुलाएंगे, तो जो आपने लिफाफा भेजा है उसी लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड लिख के भेज कर वो उसी पते पर जो आपने उस पर लिखा है उस पर घर पहुंचाएंगे। तो आप उसके अंदर एक और लिफाफा भूलना ना भूलें। दोस्तों ट्रेनिंग की बात करें तो आपका एयरफोर्स के हिसाब से ट्रेनिंग होगी, छुट्टी आपको 1 साल में 30 दिन की मिलेगी। चलिए दोस्तों, और कुछ हम इंपॉर्टेंट भाग देखते हैं इसमें, जो कि इसमें पूरी तरह अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों अग्निवीर की तहत तो आपको इसमें सैलरी अग्निवीर के हिसाब से मिलेगी। पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,000 और चौथे साल 28,000 रुपये। तो इसमें आपका सैलरी रहने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों इसमें आपका पहला होगा रिटर्न एग्जाम, जो कि 20 नंबर का होगा, जिसमें से 10 इंग्लिश के प्रश्न आएंगे और 10 आएंगे जीके के। किसके? 20 नंबर का टोटल आपका प्रश्न रहने वाला है, तो 10 इंग्लिश के और 10 जीके के। दूसरा दोस्तों आपका रहेगा स्टीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 30 नंबर का रहेगा। यानी कि आपने मान लो बार्बर में डाला है, यानी कि कटिंग बनाना नाई में डाला है, तो आपको थोड़ा दाढ़ी बना के कटिंग बना के दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने धोबी में डाला है तो आपको कपड़े प्रेस करके दिखाना पड़ेगा, और इसके आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 30 नंबर। फिजिकल फिटनेस दोस्तों आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि सिर्फ पास करना जरूरी है, उसका मेरिट से कोई मतलब नहीं रहने वाला है। और दोस्तों आपको मेडिकल एग्जाम है, तो आपको फिट होना ही है। अगर आप अनफिट हुए तो आप सीधे फेल हो जाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम समझ गए। अब हम और देखते हैं फिजिकल फिटनेस इसमें आपकी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपका इसमें 1600 मीटर रनिंग होने वाली है, यानी कि 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट। कितना? 6.5 मिनट। साथ दोस्तों आपको 10 पुशअप, 10 सेटअप और 10 स्क्वाट भी लगाने हैं, और इनके लिए आपका टाइम रहने वाला है 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट आपको 10 पुशअप लगाने हैं, फिर आपको 1 मिनट में 10 सेटअप लगाने हैं, फिर 1 मिनट में आपको 20 स्क्वाट लगाने हैं। तो दोस्तों ये आपका फिजिकल इसमें रहने वाला है। फिर आपका इसमें मेडिकल होने वाला है। चलिए अब हम दोस्तों, मैं आपको फॉर्म, कुछ इस प्रकार का फॉर्म रहेगा आपको, ये आप आराम से इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जहां पर लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्ट्रीम अप्लाइड, तो रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर वाला कॉलम आपको छोड़ देना है, और स्ट्रीम अप्लाइड में आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है कि आप सफाई वाला के लिए या किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या धोबी के लिए। तो ये आपको इसमें लिख के बताना है। साथ दोस्तों नेम ऑफ एप्लीसेंट में आपका कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आपको आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है, कि आपका आधार कार्ड वगैरह किस प्रकार से, कि जो 16 अंक होते हैं उसमें आधार कार्ड नंबर लिखना है। फिर आपको फादर नेम लिखना है, फिर फादर का प्रोफेशन लिखना है कि पिताजी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना है। और आप जब फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप कितने दिन के कितने मंथ के हो गए वो भी लिखना है। यानी जैसे आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप 18 साल 2 महीने के हैं, तो यहाँ पर लिखना है 18 ईयर 2 मंथ्स। आपकी नेशनलिटी भी लिखना है, जिसमें आपको लिखना है इंडियन, और मैरिटल स्टेटस में आपको लिखना है अनमेरिड। आपको अगर बॉडी टैटू है तो यस और नो लिखना है, या अगर आपको टैटू हैंड पर है तो लिख देना टैटू इन हैंड, अगर चेस्ट पे है तो टैटू इन चेस्ट, ऐसा लिख के आप यस कर देना। एड्रेस की बात करें दोस्तों, तो आप जहां पर रहते हैं आपको इसमें परमानेंट और दोनों में एक ही एड्रेस लिखना है। आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, और आपका फ़ोन नंबर भी लिखना है। जो दोस्तों 9 नंबर का कॉलम है उसमें लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपको लिखना है आपका 10th और 12th का। अगर आपने 12th नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं। जहाँ पर लिखा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसा आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको लिखना है एमपी बोर्ड के, लिखना है एमपी बोर्ड। जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, राजस्थान से हैं तो राजस्थान बोर्ड। और यहाँ पर आपको लिखना है सर्टिफिकेट नंबर, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है कि 10वीं की मार्कशीट का आपका सर्टिफिकेट नंबर है। साथ दोस्तों जो 10वां कॉलम है उसमें आपको लैंग्वेज लिखना है, कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और कौन सी लिख सकते हैं। जैसे आप मान लो सिर्फ आपको हिंदी पढ़ना और हिंदी लिखना आता है तो आप हिंदी लिख दीजिएगा। अब आपको हिंदी लिखना आता है लेकिन मराठी बोलना आता है तो इसे अलग अलग आप मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको डिटेल इन पास्ट सर्विस 11 में आप इसके पहले क्या काम करते थे तो वो मेंशन कर सकते हैं। और 12वां है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि जो आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या बेरोजगार है, सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ कॉलम थे।
अगर आपने किसी ब्रांच में मान लो आपने कुक में अप्लाई किया और आपको कुक में कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वो एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं कितने दिन का है। साथ ही अगर आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, माने आपने किसी अच्छे होटल में काम किया है, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर उन्होंने दिया है तो वो भी आप इसमें जब लिफाफा पहुँचाएंगे तो चस्पा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट इसमें पहुँचाने हैं, तो 10वीं की मार्कशीट और एक ब्लैक स्लेट पर फोटो, इसके अलावा आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें पहुंचाने हैं। साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे उसकी डेट डाल देना है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है। फिर दोस्तों इसमें कुछ और ऑप्शन है, आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस हो तो यस कर देना। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर आपको यस करके पहुंचाना है, जो कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको कौन बना के देता है, वो बना के देते हैं थाने वाले, है ना। तो आपको आपके नज़दीकी थाने में जाकर जो भी आपका थाना लगता है वहाँ पर आपको उसको जमा करना है। तो दोस्तों ये वाला कॉलम है, अगर आपकी उम्र 18 से कम है, यानी 17.5 है, 17 साल 6 महीने, 17 साल 7 महीने, तो ये कॉलम आपको भरना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। फिर दोस्तों अगर आपके 18 से अधिक उम्र हो तो आपको ये वाला कॉलम भर के देना है। तो यहाँ आपका नाम लिख देना, यहाँ आपके सिग्नेचर कर देना और यहाँ डेट डाल देना। फिर दोस्तों ये वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपकी कोई कुछ भी नहीं करना है। फिर दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है, ये ऑप्शन आपको इसमें ये जो पोर्शन है इसको काट कर आपको ये फिर से पहुंचा देंगे, तो इसको आपको बहुत सावधानी से भरना है। और एक 10 रुपये वाला लिफाफा जरूर पहुंचाना है जिसपे 10 रुपये का स्टाम्प हो। लिफाफा तो 1-2 रुपये का आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर 10 वाला स्टाम्प लगाकर जरूर पहुंचाएं, तो आपको उसी हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ आपका कैपिटल लेटर में नेम लिख देना। स्ट्रीम आप काय में अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप मोची में कर रहे हैं, मोची लिख देना। आपका आधार कार्ड नंबर जरूर लिखना, आपका फादर नेम लिखना, आपका एड्रेस लिखना जिसमें आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस जरूर लिख देना। और पिन कोड का विशेष ध्यान रखें, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, वो आप सब लिख दें। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको वहां से लिख के वो पहुंचा देंगे। इसके अलावा दोस्तों वेन्यू ऑफ रिटर्न PFT प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सब आपको जगह वगैरह वहां से लिख के पहुंचा देंगे। एयरफोर्स वाले डेट वगैरह आपको सब लिखवा के पहुंचा देंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे फॉर्म किसे क्या भरना है, मैंने आपको पूरा बता दिया। ये फॉर्म आप नेट से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से इसको कैपिटल लेटर में पूरा भर के जो मैंने आपको ऊपर बताया है वहां पर पहुंचा देना। ये दोस्तों आगे मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेसिडेंट CASB एयरफोर्स कैंप, नरेना बरार स्क्वायर, न्यू दिल्ली, है ना, दिल्ली कैंट। और आपका पोस्टर वहाँ का पिन कोड है 110010। क्या है, 110010। दोस्तों साथ ही आप दिल्ली के अगर आसपास के हैं, दिल्ली या उत्तर प्रदेश या मान लो दिल्ली से 10-20 किलोमीटर की रेंज में आप बिलोंग करते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस से पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जहाँ इन्होंने ड्रॉप बॉक्स भी बना रखे हैं, आपका फॉर्म आप वहाँ ड्रॉप करके आ जाना। ड्रॉप बॉक्स का पता है सब गार्ड रूम, एयरफोर्स कैंप, नरीना बरार स्क्वायर, दिल्ली कैंट, यानी कि वहाँ इस पते पर आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिल जाएगा, तो आपका फॉर्म भर के उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस फॉर्म की समस्त जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।